नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं हिमाचल की बड़ी खबरें। सीएम सुक्खू का बड़ा ऐलान, 300 कर्मचारियों को मिलेगा ओपीएस। पटवारी के 70 खाली पदों को भरने के आदेश। बिजली बोर्ड कर्मियों ने दी आंदोलन की चेतावनी। ट्रक ड्राइवरों ने की हड़ताल खत्म। मिलेगा पेट्रोल डीजल। 8 जनवरी से बदलेगा मौसम। दोस्तों, आप वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइए। आज की खबर, सरकारी स्कूलों के लिए सिंगापुर जैसा एजुकेशन पैटर्न अपनाएगी सरकार। 200 शिक्षक करेंगे विदेश के टॉप स्कूलों का दौरा। जी, सरकारी स्कूलों में तैनात 200 शिक्षकों को सरकार एक्सपोजर विजिट के लिए विदेश दौरे पर भेजेगी। सिंगापुर में शिक्षकों को भेजा जाएगा। वे प्रधानाचार्य मुख्य अध्यापक स्कूल के मुखिया होते हैं, इसलिए इन्हें लीडरशिप का पाठ पढ़ाया जाएगा। बता दें कि बच्चों में कम्युनिकेशन स्किल विषय चयन के लिए कैसे मोटिवेट करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में कैसे काम होता है, इन सारी चीज़ों का वहाँ पर अवलोकन किया जाएगा। बिजली बोर्ड कर्मियों ने फूका संघर्ष का बिगुल। 2 दिन की दी मोहलत, 6 से शुरू होगा आंदोलन। जब बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने संघर्ष का बिगुल फूंक दिया है। कर्मचारी और पेंशनर्स मिलकर प्रदेश में बड़े आंदोलन की तैयारी में है। बता दें कि बिजली बोर्ड संयुक्त मोर्चा ने सरकार को फैसला लेने के लिए 2 दिन की मोहलत दी है। इस दौरान फैसला नहीं हो पाया तो ऊना में बिजली बोर्ड कर्मचारियों का प्रदेश स्तरीय आंदोलन शुरू होगा। इस आंदोलन में बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के अलावा पेंशनर्स भी शामिल होंगे। वह बिजली बोर्ड में वेतन और पेंशन में देरी पर कर्मचारियों का आंदोलन बुधवार को भी जारी है। वह प्रदेश भर में बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया और प्रबंधन की नीतियों पर दोष मढ़ते हुए बोर्ड में अस्थायी एमडी के तैनाती की सिफारिश की। इस दौरान संयुक्त संघर्ष मोर्चा की अगुवाई में हुए प्रदर्शन में बोर्ड कर्मचारियों ने कहा कि बीते 52 वर्ष में पहली बार ऐसी स्थिति पनपी है। इसके लिए बोर्ड प्रबंधन की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से बोर्ड को एक बार फिर पटरी पर लाने का आह्वान किया है। ओटीए के बाद सीबीटी से होंगे 2 और एग्जाम। एडसील को सिलेबस भेजेगा हेल्थ एजेंसी, तैयार करेगी पेपर। हिमाचल सरकार राज्य चयन आयोग के माध्यम से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आधारित 2 एग्जाम अभी और लेगी। वे ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के बाद 2 और परीक्षाएं पायलट आधार पर होंगी। इनके जरिए यह अनुभव लिए जाएंगे कि सीबीटी को लागू करने में दिक्कतें क्या है। यह जानकारी मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने दी है। वे मुख्य सचिव ने बुधवार को राज्य चयन आयोग और ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट एग्जाम को लेकर बैठक बुलाई थी। इस बैठक में स्वास्थ्य सचिव एम सुधा देवी और राज्य चयन आयोग के चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर राधा कृष्णन परूथी भी शामिल थे। वह बैठक में तय हुआ है कि स्वास्थ्य विभाग ओटीए का सिलेबस भर्ती एजेंसी एडसील को देगा और एडसील इसका क्वेश्चन पेपर बनाएगी। वह फरवरी के अंतिम सप्ताह में यह परीक्षा सीबीटी पर होगी और 3 दिन के भीतर रिजल्ट भी जारी हो जाएगा। इसके बाद 2 और भर्ती परीक्षाएं सीबीटी के माध्यम से होगी। शिक्षा बोर्ड ने परीक्षाओं के लिए स्थापित किए 24 और अस्थायी केंद्र। फुल डिटेल जानने के लिए सुने पूरी जानकारी। स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से संचालित की जाने वाली 10वीं जमा 2 कक्षाओं के नियमित परीक्षाओं के लिए बोर्ड ने 24 और अस्थायी तौर पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसमें मैट्रिक व जमा 2 के लिए चंबा में हिल मॉडल स्कूल भद्रम, महर्षि दयानंद आदर्श विद्यालय चंबा, परमाउंट स्कूल कीहर, टीने टोडस प्ले स्कूल चंबा, कीडस इंटरनेशनल स्कूल सुल्तानपुर, हमीरपुर में न्यू ब्राइट सन मॉडल स्कूल बरसार, द मैग्रेड पब्लिक स्कूल हमीरपुर, हिम एकेडमिक पब्लिक स्कूल हीरानगर, के की स्कूल हमीरपुर, कंगड़ा लिटिल फ्लोवर पब्लिक स्कूल धान, प्रयास पब्लिक स्कूल घटोल, ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल थेहर, कुल्लू के गोडस वैली पब्लिक स्कूल गदा सुनेन, मंडी में आलोक भारती विद्यालय कोटली, मार्कंडे पब्लिक स्कूल पनारसा, SR विद्या मंदिर स्कूल रतीपुल, गुरुकुल पब्लिक स्कूल कोतली, शिमला के कमला मेमोरियल स्कूल रामपुर, गीता निकेतन विद्या सुनी ग्लोबल पब्लिक स्कूल घनाहटी, सिरमौर के गुरु नानक पब्लिक स्कूल जगतपुर, सोलन में न्यू मॉडल स्कूल बरोतीवाला, ऊना में स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल अम्ब, SD पब्लिक स्कूल पलकवा में स्थापित किए गए हैं। में स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने खबर की पुष्टि की है। विपणन बोर्ड मंडी समिति को ओपीएस। कुल्लू के दौरे में मुख्यमंत्री सुक्खू ने दिया संघ को आश्वासन। जी हां, हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड एवं मंडी समिति के कर्मचारियों को भी पेंशन मिलेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड एवं मंडी समिति कर्मचारी संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष देवराज ठाकुर की अगुवाई में मिला। इस दौरान पदाधिकारियों व कर्मचारियों के साथ APMC के अध्यक्ष राम सिंह मियां और मनाली विधानसभा क्षेत्र के विधायक भुवनेश्वर गौड़ के माध्यम से सब्जी मंडी बंदरोल के उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री से ओपीएस उक्त कैडर के कर्मियों को देने की पैरवी की। मुख्यमंत्री ने संघ को पूरा आश्वासन दिया है कि राज्य कृषि मार्केटिंग बोर्ड के कर्मचारियों और मंडी समिति के कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन के दायरे में लाया जाएगा। मैं सरकार के इस फैसले से प्रदेश में बोर्ड व मंडी समिति के 300 कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ मिलेगा। कुंडू को डीजीपी पद से ट्रांसफर करने के आदेशों पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करने को कहा।
जो हिमाचल प्रदेश के डीजीपी को हटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हाई कोर्ट के डीजीपी संजय कुंडू को ट्रांसफर करने के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने डीजीपी को हिमाचल हाई कोर्ट में आदेश वापस लेने की अर्जी दाखिल करने को कहा है। अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट इस अर्जी पर 2 हफ्ते में फैसला करे। मैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट में मामला लंबित रहते समय डीजीपी को आयुष मंत्रालय में पोस्टिंग के लिए जोर न दिया जाए। बीएड की खाली सीटें भरने के लिए प्रवेश परीक्षा में 5% अंकों की छूट। जो हिमाचल प्रदेश में स्थित निजी बीएड कॉलेजों में खाली पड़े एचपी कोटे के अलावा मैनेजमेंट कोटे की सीटों को भरने के लिए ऑन द स्पॉट राउंड काउंसलिंग 8 जनवरी को आयोजित होगी। इन सीटों को भरने के लिए बीते वर्ष सत्र 2023-24 के लिए हुई बीएड की प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों में 5% तक की छूट दी गई है। वह हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय बीएड एडमिशन की सेंट्रल कमेटी ने सर्वसम्मति से बीएड में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा में 5% अंक की छूट देने का निर्णय लिया है। इसके अनुसार 35% से 30% अंक यानी कि 53 से कम पर 45 अंक प्राप्त करने वाले सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को भी काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति दी है, जबकि अन्य वर्ग यानी कि SC, ST या OBC PWD के 45 से कम कर 37 अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को काउंसलिंग के लिए आमंत्रित किया है। मंडी में पटवारी के 70 खाली पदों के लिए रिटायर्ड पटवारियों से मांगे आवेदन। जो हिमाचल सरकार ने मंडी जिले में पटवारियों के खाली पड़े 70 पदों के लिए रिटायर्ड पटवारियों और कानूनगों से आवेदन मांगे हैं। ये सभी पद राजस्व विभाग से जुड़े हैं। उपायुक्त अरिंदम चौधरी ने बताया कि इन पदों पर सेवानिवृत्त पटवारी कानूनगों की निर्धारित शर्तों के आधार पर अस्थायी भर्ती की जाएगी। इसके लिए इच्छुक सेवानिवृत्ति पटवारी और कानूनगों उनके कार्यालय में 29 जनवरी शाम 5 बजे तक सादे कागज पर आवेदन कर सकते हैं। वह नियुक्ति के बाद उम्मीदवार को 25,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा। वह महीने की समाप्ति पर वे 1 दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होंगे। बता दें कि डीसी ने बताया कि प्रथम चरण में इन पदों को 3 माह के लिए भरा जाएगा। वह कार्य की दक्षता को देखते हुए अनुबंध को आगे बढ़ाया जा सकता है। वह इच्छुक पात्र उम्मीदवार आवेदन पत्र के साथ सत्यापित 10वीं पास का प्रमाण पत्र, सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र तथा शपथ पत्र आवश्यक संकलन करें। वह उम्मीदवार ने राजस्व विभाग में कम से कम 5 वर्षों की सेवा की हो तथा उनके विरुद्ध किसी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित न हो। वह उम्मीदवार की आयु पद के विज्ञापति होने के समय 65 साल से अधिक न हो। अप्रैल तक पॉलीथीन मुक्त होगा शिमला, टूरिस्टों को मिलेंगे कागज कपड़े के बैग। जिस शिमला के पर्यावरण को साफ रखने और शहर को प्लास्टिक मुक्त करने की डेडलाइन इस साल अप्रैल तक की है, वह अप्रैल 2024 से हिमाचल की राजधानी पॉलीथीन मुक्त हो जाएगी। इसे देखते हुए शिमला नगर निगम ने घूमने आए टूरिस्टों को कागज और कपड़े का बैग देने की योजना बनाई है। साथ में शहर के लोगों को कुछ नई पार्किंग की सुविधा भी मिलने वाली है। वह नगर निगम के मेयर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि अप्रैल 2024 से शहर में आने वाले हर पर्यटक को बैग देने की योजना है। उन्होंने बताया कि पर्यटक शहर में बाहर से पॉलीथीन लाते हैं, उनके जाने के बाद ये शहर में ही छूट जाता है। वह पॉलीथीन को पूरी तरह से खत्म करने के लिए हर प्रवेश द्वार और होटलों में पर्यटकों को कपड़े और कागज के बैग दिए जाएंगे ताकि उन्हें बिना बैग के परेशानी न हो। वह साथ ही पर्यावरण को भी बचाया जा सके। उपराष्ट्रपति धनखड़ 6 को हमीरपुर में NIT सभागार में छात्रों से करेंगे संवाद। जी हां, आगामी 6 जनवरी को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की यात्रा को देखते हुए जिला प्रशासन ने आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी है। बता दें कि उपराष्ट्रपति 2 सड़का के पुलिस ग्राउंड और NIT सभागार में होने वाले कार्यक्रम में भाग लेंगे। वह DC हमीरपुर हेमराज बैरवा ने बताया कि NIT के सभागार में उपराष्ट्रपति विद्यार्थियों के साथ संवाद करेंगे। मैं सभी अधिकारियों को उपराष्ट्रपति के प्रोटोकॉल के अनुसार सभी जरूरी इंतजाम करने को कहा गया है। वह सुरक्षा प्रबंधों की दृष्टि से शहर को 11 सेक्टर्स में बांटा जा रहा है। इन सेक्टर्स में सैकड़ों की पुलिसकर्मियों की तैनाती होने की संभावना है। वह 5 और 6 जनवरी को जिले में पैराग्लाइडिंग, हॉट एयर बैलून और ड्रोन इत्यादि की उड़ानों पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। वह उपायुक्त ने बताया कि उपराष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुआवजा न मिलने पर बद्दी में भूमि मालिकों का धरना, रेलवे विभाग के खिलाफ जोरदार नारेबाजी। जो औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में रेल लाइन के लिए अधिग्रहित भूमि के उचित मुआवजे सहित अन्य मांग को लेकर आवाज बुलंद कर रहे भूमि मालिकों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। मंगलवार को 24 घंटे अल्टीमेटम की मियाद पूरी होते ही भूमि मालिकों ने रेल के प्रस्तावित ट्रैक पर तंबू गाड़कर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसके साथ ही भूमि मालिकों ने एक बार फिर रेल लाइन के निर्माण कार्य को रुकवा दिया है।
और मांगे पूरी न होने तक कार्य शुरू न करने की चेतावनी दी है। वहीं भू मालिकों ने इस दौरान केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और दो टूक शब्दों में कहा है कि वह अब आर पार की लड़ाई के लिए मैदान में उतर आए हैं। मगर वो रोष ज्यादा ग्रामीणों ने कहा है कि उनकी जायजा मांगों को अनसुना किया जा रहा है, लेकिन अब यह सब बर्दाश्त नहीं किया। सिरमौर में हाटियों के प्रमाण पत्र बनना शुरू, उपायुक्त ने सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार को दिए निर्देश। केंद्र सरकार की तमाम एजेंसियों के बाद प्रदेश सरकार द्वारा जिला सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र के 155 पंचायतों के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति घोषित करने के बाद अब पूरे गिरिपार क्षेत्र के लोगों ने प्रशासनिक कार्यालयों में प्रमाण पत्र बनाने शुरू कर दिए हैं। इस सिलसिले में उपायुक्त सिरमौर सुमित खिमटा ने भी मंगलवार को एक अधिसूचना जारी कर दी है, जिसमें हाटी अनुसूचित जनजाति के नियम अनुसार अनुपालना करने को लेकर जिला सिरमौर के समस्त उपमंडलाधिकारी, नागरिक, समस्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार को हाटी अनुसूचित जनजाति की अधिसूचना की अनुपालना करने के निर्देश दिए हैं। सुमित खिमटा द्वारा जारी अधिसूचना में स्पष्ट कहा गया है कि प्रधान सचिव जनजातीय विकास हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्यालय से प्राप्त 1 जनवरी 2024 के पत्र अनुसार स्पष्ट किया गया है कि भारत सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश के गिरिपार क्षेत्र को हाटी जनजाति का दर्जा दिया गया है। इसमें उन समुदाय को छोड़कर जो कि पहले ही अनुसूचित जाति में शामिल है को अधिसूचित किया गया है। कृषि विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ 4 मुकदमे दायर करने का फैसला। परेशान होकर कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर की पेंशनर सभा ने विश्वविद्यालय के विरुद्ध हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट शिमला में 4 मुकदमे दायर करने का फैसला लिया है। आपात बैठक में सदस्यों ने यह फैसला लिया है कि विश्वविद्यालय ने 9 तो पेंशनर्स को सेक्रेटरीट अलाउंस से अभी तक दिया है, जबकि कार्यरत कर्मचारी ने तुरंत यह लाभ ले लिया है। वह पेंशन अलाउंस में रिवाइज वृद्धि न होने के लिए भी पेंशनर्स खपा है और याचिका दायर कर रहे हैं। वह विश्वविद्यालय ने सन 2016 से संशोधित वेतनमान के अनुसार वृद्धि तो दे दी है, लेकिन यह वृद्धि समुचित पे निर्धारित किए बिना आर्बिट्रेरी तौर पर दी है। 8 जनवरी से बदलेगा मौसम, बारिश बर्फबारी की संभावना, मैदानी इलाकों में जारी धुंध का अलर्ट। प्रदेश भर में 8 जनवरी से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। 8 जनवरी कुछ के स्थानों बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है, जबकि 9 जनवरी से पूरे प्रदेश में बर्फबारी और शीतलहर का दौर शुरू होने की संभावना है। 8 दिसंबर के इस बदलाव से प्रदेश में अधिकतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, जबकि इस समय प्रदेश का औसतन अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। प्रदेश भर में दिसंबर महीने से बर्फबारी का इंतजार चल रहा है, लेकिन अभी तक तापमान और मौसम में बहुत बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है। हड़ताल खत्म होने पर जिलों में पहुंची पेट्रोल डीजल की खेप, 1000 ट्रक बद्दी से सामान लेकर रवाना। मोटर व्हीकल एक्ट में हिट एंड रन से जुड़े कानून में बदलाव के विरोध में खड़े ट्रक तीसरे दिन बुधवार से सड़कों पर दौड़ने शुरू हो गए हैं। वहीं निजी बस सेवाएं भी सुचारू हो गई है। हड़ताल खत्म होने के बाद मंगलवार देर रात व बुधवार सुबह हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में पेट्रोल डीजल की आपूर्ति पहुंची। पेट्रोल पंपों पर तेल के टैंकर पहुंचते ही लोगों ने राहत की सांस ली। वाहन चालकों की हड़ताल खत्म होने के बाद बीबीएन से 1000 ट्रक सामान लेकर रवाना हो गए। ट्रक 2 दिनों से बीबीएन में ही खड़े हुए थे, लेकिन बुधवार से सामान की ढुलाई का कार्य शुरू हो गया है। पेट्रोल और डीजल की सप्लाई सुचारू होने से बुधवार को हड़ताल समानी हो गई। जहां पर पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लाइन लग रही थी, वहीं एशिया की सबसे बड़ी ट्रक यूनियन में बुधवार को 1000 से अधिक ट्रक माल भरकर रवाना हुए। औद्योगिक क्षेत्र में सप्लाई समानी हो गई है। बुधवार को बद्दी, बरोटीवाला व नालागढ़ में कैंटरों को वापस काम मिलना शुरू हो गया है। राजधानी में सुधरेगा ड्रेनेज सिस्टम, मेयर के प्रस्ताव को सीएम की मंजूरी। राजधानी में खस्ता हाल से हो चुके ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने के नगर निगम महापौर सुरेंद्र चौहान के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ रुपये जारी करने के निर्देश दे दिए हैं। बता दें कि शहरी विकास विभाग की ओर से नगर निगम को यह पैसा जारी होगा। इस प्रस्ताव के तहत शहर के सभी वार्डों में कच्ची और बंद पड़ी नालियों को पक्का करने की योजना है। नगर निगम महापौर सुरेंद्र चौहान बुधवार सुबह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिले और यह प्रस्ताव रखा। कहा कि शहर में ड्रेनेज सिस्टम सुधारना बेहद जरूरी है। ज़्यादातर वार्डों में अभी नालियां कच्ची हैं, इससे बारिश का पानी सड़कों रास्तों पर बह रहा है। इसे ठीक करने के लिए नगर निगम ने योजना तैयार की है, लेकिन बजट की कमी के कारण काम शुरू नहीं हो पा रहा है। महापौर ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि बजट जारी किया जाए। महापौर सुरेंद्र चौहान के अनुसार मुख्यमंत्री ने न सिर्फ बजट देने को हामी भरी, बल्कि फोन करके शहरी विकास विभाग के अधिकारियों को जल्द इस काम के लिए पैसा जारी करने के निर्देश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू ने लॉन्च किए 2 पोर्टल, प्रशासनिक सुधारों के लिए महत्वपूर्ण पहल।
जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने बुधवार को अक्टूबर से रिपोर्ट प्रबंधन पोर्टल यानी कि RMP और बैठक प्रबंधन पोर्टल यानी कि MMP लॉन्च किए। में डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभाग की ओर से विकसित किए गए यह पोर्टल देश में अपनी तरह के पहले पोर्टल है। इन्हें विकसित करने का मुख्य उद्देश्य प्रशासन में निर्णय लेने के, डाटा प्रबंधन और संचार में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रिपोर्ट प्रबंधन पोर्टल को विभागों, बोर्डों और निगमों में विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट भेजने और निगरानी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए तैयार किया गया है। इन पोर्टल में निर्णय लेने के दृष्टिगत वास्तविक समय में डाटा पहुंच की सुविधा उपलब्ध है। HPU के छात्रावासों को बंद करने के विरोध में उतरे छात्र। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में 1 जनवरी से 18 फरवरी तक रहने वाले शीतकालीन अवकाश के दौरान छात्रावासों को खाली करवाने, जनजातीय क्षेत्र और शोधार्थियों को छात्रावासों में ठहरने की अनुमति विश्वविद्यालय ने दी है। इनमें सिर्फ 210 विद्यार्थियों को चीफ वार्डन कार्यालय ने वार्डन कमेटी की बैठक पर अनुमति दी है। प्रशासन के समक्ष प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने और बर्फबारी वाले क्षेत्रों के विद्यार्थियों को छात्रावास में ठहरने की अनुमति की मांग को लेकर बुधवार को छात्रों ने हंगामा किया। वे छात्रावास में रहने के लिए आवेदन करने के बावजूद अनुमति न मिलने पर भड़के छात्र छात्राओं ने बुधवार को प्रतिकुलपति और चीफ वार्डन से मुलाकात कर अपनी समस्या बताई और प्रशासन से सभी आवेदनकर्ताओं को छात्रावास में रहने की अनुमति देने की मांग की। सुकन्या समृद्धि योजना से करे बेटी का भविष्य सुरक्षित। हिमाचल प्रदेश डाक परिमंडल की ओर से सभी डाकघरों में सुकन्या समृद्धि योजना पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के मुख्य उद्देश्य प्रदेश भर में 10 वर्ष तक की सभी बालिकाओं को खाता खोलकर उन्हें भारत सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ पहुंचाना है। यह अभियान सभी डाकघरों में 1 से 12 जनवरी तक चलाया जा रहा है। सरकार ने 1 जनवरी 2024 से वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही के लिए सुकन्या समृद्धि योजना पर मिलने वाली ब्याज दर में 0.20% की बढ़ोतरी की है। इस योजना में निवेश करने पर अब सालाना 8% के ब्याज पर 8.20% ब्याज दिया जाएगा। इस स्कीम के जरिए आप आसानी से अपनी बेटी के लिए लाखों रुपये का फंड तैयार कर उसका भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। जन्म से 10 साल की उम्र तक ही बेटियों का सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाया जा सकता है। एक परिवार में अधिकतम 2 लड़कियों के लिए खाता खोला जा सकता है। जुड़वा या 3 बालिका बच्चों के जन्म के मामले में 2 से अधिक खाते खोले जा सकते हैं। 15 वर्ष की अवधि पूरी होने तक इस खाते में राशि जमा की जा सकती है और परिपक्वता अवधि खाता खोलने की तारीख से 21 वर्ष के बाद होगी। बहुत जरूरी होने पर ही खाते को समय से पहले बंद करने की अनुमति दी जा सकती है। मंत्रियों की तरह काम नहीं करेंगे CPS, न ही लेंगे सुविधाएं, हाईकोर्ट ने दिए आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री संसदीय सचिवों CPS की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद अंतरिम आदेश जारी कर सभी CPS को मंत्रियों वाली सुविधाएं लेने और मंत्रियों की तरह कार्य करने पर रोक लगा दी है, परंतु वे CPS बने रहेंगे। वह न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ के समक्ष इस मामले पर सुनवाई अब 11 मार्च को होगी। हिमाचल में 4 IAS अधिकारियों को पदोन्नति, ओंकार शर्मा और अनुराधा ठाकुर को बनाया अतिरिक्त मुख्य सचिव। IAS अधिकारी ओंकार शर्मा और अनुराधा ठाकुर अतिरिक्त मुख्य सचिव बन गए। 1994 कैडर के इन दोनों अधिकारियों को IAS में 30 वर्ष की सेवा पूरी करने पर पदोन्नति दी गई है। बतौर IAS 25 साल पूरे करने पर डॉक्टर अमनदीप गर्ग और पुष्पेंद्र राजपूत को प्रधान सचिव बनाया गया है। अनुराधा ठाकुर और पुष्पेंद्र राजपूत अभी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर है। ऐसे में इन दोनों अधिकारियों को परफॉर्मा आधार पर पदोन्नति दी गई है। हिमाचल प्रदेश में लौटने के बाद इन्हें पदोन्नत पदनाम दिए जाएंगे। बुधवार को कार्मिक विभाग की ओर से इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी गई है। पुलिस की गाड़ी का एक्सीडेंट, 3 जवान घायल। जसूर तलवाड़ा मार्ग पर देर रात पेश आया हादसा। पुलिस थाना फतेहपुर के अधीन जसूर तलवाड़ा मार्ग पर स्थित कस्बा बटाहड़ी में मंगलवार देर रात बेसहारा पशुओं को बचाते बचाते पुलिस थाना फतेहपुर की गाड़ी पेड़ से टकराकर पलट गई, जिस कारण गाड़ी में सवार 3 पुलिस जवानों को चोटें आई है। थाना प्रभारी फतेहपुर राजिंदर कुमार ने बताया कि मैं स्वयं हेड कांस्टेबल अनिल कुमार व राजीव कुमार कृषि मंत्री चंद्र कुमार को लेने सीमावर्ती क्षेत्र टेरेस गए थे तथा रात करीब 12 बजे वापस आते समय बटाहड़ी में सड़क पर बैठे खड़े बेसहारा पशुओं को बचाते बचाते गाड़ी सड़क किनारे पेड़ से टकराकर पलट गई। इतने में ही मंत्री चंद्र कुमार की गाड़ी भी आकर रुक गई। वह बड़ी मुश्किल से हमें गाड़ी का आगे का शीशा तोड़कर बाहर निकाला। तीनों को अस्पताल लाया गया तथा चालक अनिल कुमार को काफी चोटें आई हैं, जिसे डॉक्टर द्वारा सिटी स्कैन के लिए रेफर कर दिया गया है। सीएम सुक्खू दिल्ली रवाना, प्रधानमंत्री व गृह मंत्री से कर सकते हैं मुलाकात।
जी हां, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू बुधवार दोपहर बाद दिल्ली रवाना हुए। वह दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित अन्य केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। इसके साथ ही वीरवार को सीएम दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली एक बैठक में भी भाग ले सकते हैं। इस बैठक में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला के साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद प्रतिभा सिंह सहित अन्य नेता भी मौजूद रहेंगे। वह बैठक में चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। शिमला में बढ़ा नशे का कारोबार, वर्ष 2023 में 424 मामले दर्ज, 676 गिरफ्तारियां। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में साल 2023 के दौरान एनडीपीएस एक्ट के मामले में बढ़ोतरी की दर्ज की गई है। वह पुलिस ने विभिन्न थानों में 424 मामले दर्ज किए, जो हिमाचल के किसी भी जिले का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इन मामलों में पुलिस ने 676 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। वह प्रदेश में नशे की लत से जूझ रहे युवाओं और उनके डीलरों पर लगाम लगाने के लिए उन पर नजर बनाए हुए हैं। वह शिमला के एसपी संजीव गांधी ने बुधवार को बताया कि बीते साल नशा तस्करी में संलिप्त पाए जाने पर हुए गिरफ्तारी लोगों का आंकड़ा पूरे प्रदेश में हुई गिरफ्तारियों का 37% है। उन्होंने कहा कि सेब सीजन के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में 50% की कमी आई है। वह सेब सीजन में परिवहन में जीपीएस यानी कि जीपीएस सक्षम वाहनों के उपयोग से सेब की फसल से लदे वाहनों की चोरी में लगभग 100% की कमी आई है। वह चूंकि बाद में केवल एक मामला रिपोर्ट किया गया था, वह लिहाजा वाहन के जीपीएस सक्षम होने का भी पता लगाया गया है। शिमला के टाउन हॉल बिल्डिंग मामले में हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित। हिमाचल हाईकोर्ट ने शिमला की हेरिटेज टाउन हॉल बिल्डिंग को हाई एंड कैफे में बदलकर उसका व्यवसायीकरण करने से जुड़े मामले में बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसके खिलाफ वकील अभिमन्यु राठौर ने जनहित याचिका लगाई है, जिसमें नगर निगम शिमला पर स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 और टीसीपी अधिनियम के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि नगर निगम शिमला ने प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 टीसीपी अधिनियम का उल्लंघन करते हुए इस विरासत संपत्ति को हाई एंड कैफे में बदलने की अनुमति दी है। आरोप है कि शिमला नगर निगम ने हेरिटेज टाउन हॉल के ग्राउंड फ्लोर पर हाई एंड रेस्टोरेंट चलाने के लिए लीज पर देने के लिए वर्ष 2020 में टेंडर प्रक्रिया जारी की थी। नगर निगम शिमला को जब उपयुक्त बोलीदाता नहीं मिल पाए तो निविदा नोटिस जारी करने की जिम्मेदारी हिमाचल प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड को सौंपने का फैसला लिया गया था। इसके बाद HPIDB ने 26 फरवरी 2022 को एक निविदा नोटिस जारी किया था। दोस्तों, खबरों का सिलसिला ही समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें।